प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज तुम्हारे सामने मैं एक ऐसी लर्जा खेज और कांपती हुई हकीकत बयान करने जा रही हूँ जो सिर्फ तुम्हारे कानों तक नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर तक उतर जाएगी। ये हकीकत उन मर्दों के बारे में है जिनकी जबान से निकले हुए सिर्फ 5 जहरीले जुमले उनकी इबादतों को बर्बाद कर देते हैं। इनकी नमाजें अर्श तक नहीं पहुँचती, इनकी दुआएं आसमान पर रुक जाती हैं और उनके सजदे बेनूर हो जाते हैं। ये वो जुमले हैं जो शौहर की जबान से निकलकर बीवी के दिल को चीर देते हैं, उसके वकार को कुचल देते हैं और उसके मान को मिट्टी में मिला देते हैं। मर्द समझता है कि उसका गौस्सा सिर्फ लफ्जों में है, लेकिन उसे खबर ही नहीं कि वही अल्फाज उसकी तकदीर को काला कर देते हैं। ये वो खामोश तबाही है जो नमाज के लिबास में छुपी होती है, वो सजदा जिसमें रूह न हो, वो तिलावत जिसमें नरमी न हो, वो नेकी जिसके पीछे जुल्म छुपा हो, वो कभी अर्श तक नहीं पहुंचती। आज तुम्हें वो सच सुनना होगा जो तुम्हारे गरूर को चकनाचूर कर देगा, क्योंकि वो 5 जुमले अगर तुम्हारी जबान पर आ गए तो समझ लो तुम्हारी नमाज तुम्हारे ही चेहरे पर मार दी जाती है और तुम्हारे सजदे जमीन से उठने से पहले ही बेअसर हो जाते हैं। ये वो हकीकत है जिसे सुनने के बाद या तो तुम तौबा करोगे या हमेशा के लिए महरूमी के अंधेरे में डूब जाओगे। इसलिए सुन लो, जान लो और संभल जाओ कब्ल इसके कि तुम्हारे ही अल्फाज तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं जानती हूँ कि आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप 5 जुमले सुनने के लिए सब्र कर सकें, लिहाजा मैं वक्त जाया किए बगैर बात करती हूँ। पहले जुमले के बारे में, वो जुमला जो अक्सर मर्द नादानी में अपनी बीवी को बोल देते हैं, वो पहला जुमला जो एक शौहर की जबान से निकलकर उसकी इबादत को जला देता है, उसके नसीब से रहमतें खत्म कर देता है, और वो जुमला ये है कि तू मेरी किस्मत की सबसे बड़ी गलती है। ये अल्फाज सिर्फ एक ताना नहीं बल्कि वो झलझला है जो बीवी के वकार को जमीन बोस कर देते हैं। एक औरत जो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जुड़ती है, जब तुम उसे ये कहकर मुस्तरद करते हो कि वो तुम्हारे नसीब की गलती है, तो दरहकीकत तुम अल्लाह के फैसले को गलत कह रहे होते हो। तुम्हारे इनकार में सिर्फ उसकी तजलील नहीं, तुम्हारी बदबख्ती का आगाज भी छुपा होता है। इस जुमले की तासीर उस स्याह धुएं की मानिंद है जो रोशन चराग को बुझा देता है, जैसे किसी ने एक साफ शफाफ आईने पर कीचड़ फेंक दिया हो। औरत अगर नरमी से चुप हो भी जाए तो उसके अंदर का सुकूत चीख बन जाता है, वो चीख जो रब के दरबार में गवाही देती है कि उसके नसीब को कोसने वाला खुद अपनी रहमतों का रास्ता बंद कर चुका है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स औरत की इज्जत न करे, अल्लाह उसकी इबादत से मुंह फेर लेता है। अब सोचो, जो मर्द औरत को अपनी किस्मत की गलती समझे, क्या उसकी तौबा, नमाज, रोजा आसमान को छू सकते हैं? आज के दौर में ये जुमला बहुत आम हो चुका है। शौहर गुस्से में, मजाह में, ताना देते हुए या सिर्फ अपनी बर्तरी जताने के लिए अपनी बीवी से कह देता है कि काश तुझसे शादी न की होती, तू मेरी सबसे बड़ी नादानी है। और फिर यही मर्द सजदे में जाकर अपने नसीब की बेहतरी मांगता है। वो ये नहीं जानता कि जिसे वो लानत समझ रहा है, वही औरत उसकी इबादत की कबूलियत की कुंजी थी। जब तुम ही उसको धुतकार दोगे तो फिर तुम्हारी दुआएं कहाँ जाएंगी? बीवी को किस्मत की गलती कहने वाला शख्स दरहकीकत उस दरवाजे को खुद बंद कर रहा होता है जहाँ से उसके रिस्क, इज्जत और सुकून ने आना था। ये जुमला ऐसा है जैसे किसी ने अपने ही घर की बुनियादों में बारूद भर दिया हो। एक औरत जो तुम्हारी रजा में अल्लाह की रजा तलाश करती है, जब वो तुम्हारे अल्फाज से टूट जाती है तो उसके दिल से निकलने वाली आह तुम्हारे सजदे की ताकत छीन लेती है। अल्लाह औरत की दिलाजारी पर खामोश नहीं रहता, वो मर्द के लफ्जों से उसके आमाल का हिसाब लेता है। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत कोई खेल नहीं, न ही कोई गलती, वो एक अमानत है, वो एक फख्र है, वो तुम्हारे घर की दुआओं का सरचश्मा है। उसे गलती कहने से पहले सोचो कि तुम अल्लाह की लिखी हुई तकदीर को ठुकरा रहे हो। अगर तुमने उसे बर्दाश्त करके इज्जत दी तो वही औरत तुम्हारी आखिरत संवार देगी, और अगर तुमने उसे तोड़ दिया तो तुम्हारे सजदे भी तुम्हें संभाल न सकेंगे। अल्लाह ने औरत के साथ हुस्न सुलूक को इबादत का दर्जा दिया है, और जो मर्द जबान के चंद लफ्जों से उस इबादत को झुठला दे, वो अपनी दुआओं से क्या तवक्को रखे। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो बज़ाहिर छोटी है,
मगर उसके अंदर छुपी सच्चाई इतनी गहरी है कि जो भी सुने पल भर को साकित हो जाए। एक रात एक शख्स ने अपनी बीवी को गुस्से में कह दिया, काश तू मेरी किस्मत की गलती ना होती। और जैसे ही उसने ये जुमला कहा, उसके घर की दीवार पर लगी एक खूबसूरत तस्वीर खुद ब खुद जमीन पर गिरकर टूट गई। अगली सुबह उसके कमरे की छत से पानी टपकने लगा और 2 दिन बाद उसकी दुकान में आग लग गई। परेशान होकर वो एक दरवेश के पास गया और सारी बात बताई। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी तकदीर को गाली दी है, और जो शख्स अल्लाह की लिखी तकदीर को बुरा कहता है उसके नसीब से सुकून और रिज्क की बरकत उठा ली जाती है। उसी रात उस शख्स ने ख्वाब में देखा कि एक रोशनियों से भरा दरवाजा उसके लिए खुल रहा है, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाता है उसके मुंह से निकला वही जुमला दरवाजे को बंद कर देता है। वो घबरा कर उठा, बीवी के पास गया, उसके पांव चूमकर माफी मांगी और दिल से तौबा की। और हैरत की बात ये कि सुबह उसके टूटे शीशे, टपकता पानी और जली दुकान सब खुद ब खुद ठीक हो गए, क्योंकि औरत को इज्जत देने वाला मर्द दरअसल अपनी तकदीर को संवारता है और उसे ताना देने वाला शख्स अपने नसीब की बरकतें खुद अपने हाथों से दफन करता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरे जुमले के बारे में, जो बज़ाहिर एक आम सी बात लगती है, मगर जब ये शौहर की जबान से निकलता है तो सिर्फ बीवी का दिल नहीं टूटता, बल्कि सजदों की रोशनी बुझ जाती है और फरिश्ते उस सजदे को आसमान तक ले जाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो जुमला पहले दिल को जख्मी करता है, फिर इबादत को। और वो जुमला ये है, तुझे कुछ आता ही नहीं। ये जुमला बज़ाहिर एक शिकायत लगता है, लेकिन हकीकत में ये बीवी की जात, उसकी कोशिश, उसकी पहचान और उसकी खुदी को रौंद कर रख देता है। ये वो लफ्ज हैं जो औरत के अंदर की खामोश औरत को दफन कर देते हैं, जो सीखना चाहती थी, संवारना चाहती थी, तुम्हारा दिल जीतना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जबान ने उसे एहसास ए नाकामी पहना दिया। एक शौहर अगर अपनी बीवी को बार बार कहे कि तुझे कुछ नहीं आता, तो वो सिर्फ उसकी काबिलियत को नहीं, उसकी नीयत, उसकी कोशिश और उसके जज्बे को भी झुठला देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, औरत नाजुक शीशे की मानिंद है, उसे नरमी और हिकमत से संभालो। तो अब खुद सोचो, अगर शीशा रोज रोज टूटे तो फिर उसके टुकड़े बाकी क्या रहेंगे? वो औरत जो तुम्हारे लिए सीख रही थी, बना रही थी, समझ रही थी, जब तुम उसे ये जुमला कहकर मुस्तरद कर दोगे कि तुझे कुछ नहीं आता, तो वो सिर्फ तुमसे दूर नहीं होगी, वो अपनी कद्दर से भी महरूम हो जाएगी। और यही लम्हा होता है जहां मोहब्बत, इबादत और सुकून तीनों तुम्हारे घर से रुखसत हो जाते हैं। आज के दौर में शौहर बीवी को पहली गलती पर यह जुमला बोल देता है, गोया उसने जिंदगी भर के लिए उसके किरदार पर फतवा लगा दिया हो। खाने में नमक कम हो जाए तो कहते हैं तुझे कुछ नहीं आता। मेहमान के सामने कप चाय का गिर जाए तो कहते हैं क्या है तुझ में। ये वो तानों की जंजीर है जो बीवी के जज्बात को जकड़ लेती है, और जब बीवी टूटने लगती है तो वो हाथ जो कभी तुम्हारे लिए दुआओं को बुलंद करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता साकित हो जाते हैं। तुम समझते हो कि नमाज में खुशू हो, सजदे में रो लिया जाए तो सब कुछ मांगे बगैर ही मिल जाएगा, लेकिन नहीं। सुनो, जब तुम्हारी जबान घर के अंदर किसी के दिल को तोड़ रही हो तो वो सजदा अर्श पर नहीं पहुंचता, क्योंकि इबादत का दरवाजा उस वक्त बंद हो जाता है जब तुम अपनी जबान से उस औरत की तजलील करो जिसने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किया है। ये जुमला एक खंजर है जो खामोशी से वार करता है और जिसके जख्म जिंदगी भर नहीं भरते। कहते हैं किसी मुल्क का बादशाह बहुत ज़हीन मगर गुरूर में डूबा हुआ था। उसकी सल्तनत में एक बहुत बड़ी रिवायत थी। हर साल बादशाह आवाम से एक सवाल पूछता और जो उसका मनपसंद जवाब देता उसे सोने से भर दिया जाता। एक दिन उसने अपनी मलिका की तरफ देखा जो खामोशी से फूलों का गुलदस्ता बना रही थी और तंजिया हंसते हुए बोला, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, न तख्त की बात, न दरबार की रस्म, न सियासत की सूझबूझ। मलिका ने सिर्फ मुस्कुराकर देखा और कोई जवाब न दिया। उस साल बादशाह ने सबसे अजीब सवाल रखा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो नजर न आए लेकिन हर जगह हो? सब दरबारी, आलिम, वजीर, मुफक्किर सब हार गए।
बादशाह गुस्से से कुर्सी पर बैठा ही था कि एक फकीर ने अंदर आने की इजाजत मांगी। लिबास सादा, हाथ में सिर्फ एक पुराना सा लोटा और चेहरे पर अजीब सी रोशनी। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अब तू भी बादशाह के सवाल का जवाब देगा? फकीर ने कहा, जवाब तो दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम भी सुनकर कुछ सीखोगे। बादशाह हंसा। कहो। फकीर बोला, वो कीमती चीज, वो लफ्ज है जो मर्द अपनी बीवी से बोलता है। अगर वो लफ्ज इज्जत का हो तो वो औरत दुआ बन जाती है, और अगर वो जुमला हो, तुझे कुछ नहीं आता, तो वो जुमला बंजर जमीन की तरह सारा घर सूखा कर देता है। वो लफ्ज नजर नहीं आता, लेकिन हर दीवार में गूंजता है। बादशाह का चेहरा फकीर की तरफ देखते हुए जर्द हो गया। उसने आंखें बंद की और अपने दिल में किसी के चुप रहने का राज खुल गया। उस दिन के बाद न सिर्फ सवाल का इनाम फकीर को मिला, बल्कि बादशाह ने सबके सामने खड़े होकर मल्लिका के पांव छुए और कहा, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन तुम्हें समझना नहीं आया था। आज सीख गया हूं। और उस दिन के बाद दरबार की दीवारों पर एक नया जुमला लिखा गया, जिसे तुम नादान कहते हो, शायद वही तुम्हारी दानाई की कुंजी हो। मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं तीसरे जुमले के बारे में, जो इतना जहरीला और खतरनाक है कि इंसान की इबादत भी उसके सामने मात पड़ जाती है। वो जुमला दिल को इस तरह काटता है जैसे शीशे पर किसी ने लोहे की कील खींच दी हो। ना आवाज रुकती है, न निशान मिटता है। ये जुमला अक्सर शौहर नाराजी या बहस के दौरान कहते हैं, लेकिन उन्हें खबर ही नहीं होती कि उनका यही एक जुमला न सिर्फ बीवी के दिल को तोड़ता है, बल्कि उनकी अपनी दुआओं की बुनियादें भी हिला देता है। और वो जुमला ये है कि तेरे साथ शादी करने से पहले मैं बहुत खुश था। जब से तू नहुसत की मारी मेरी जिंदगी में आई है, तब से मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। मेरे मोहतरम भाइयों, सोच कर देखो, एक औरत जो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे नाम पर अपना वजूद कुर्बान कर देती है, जो अपने माँ बाप का सहारा छोड़कर तुम्हारे घर की रौनक बनती है, जब उसे ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं तो उसका दिल छलनी हो जाता है, उसके ख्वाब टूट जाते हैं और उसकी इज्जत खाक में मिल जाती है। ऐसे ही शौहर फिर आगे बढ़कर ये झख्म देने वाले जुमले भी बोल देते हैं कि मेरी जिंदगी तेरी वजह से बर्बाद हो गई, या काश मैंने तुझे अपनी शरीके हयात न बनाया होता। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, यानी असल नेकी वो है जो घर के दरवाजे के अंदर नजर आए। लेकिन अफसोस, आज के समाज में ये जुमले ऐसे आम हो गए हैं जैसे जबान पर नमक छिड़क दिया गया हो, और शौहर ये समझे बगैर कहते हैं कि औरत का दिल भी गोश्त का टुकड़ा है, मगर हकीकत ये है कि वो दिल शीशे की तरह है, जो अगर एक बार टूट जाए तो लाख जोड़ने के बाद भी दरारें बाकी रहती हैं। जरा सोचो, जैसे किसी बाग में रोज पानी डाला जाए, लेकिन कोई एक शख्स रोज जड़ों पर तेजाब डाल दे, तो क्या वो बाग सरसब्ज रह सकता है? हरगिज नहीं। बिल्कुल उसी तरह बीवी को बार बार ऐसे तानों से जलाने वाला शौहर अपने ही घर की जड़ों को काट रहा है। फिर तज्जुब कैसा कि घर में सुकून नहीं, दुआएं कबूल नहीं होती और रिज्क की बरकत भी खत्म हो जाती है। आज के समाज की तल्ख हकीकत ये है कि मर्द कारोबार में, दोस्तों में और दुनियावी रिश्तों में मुस्कुराता है, नरम लहजा रखता है, लेकिन घर आकर बीवी को हकीर जुमलों से रौंद देता है, हालांकि वो बीवी उसकी दुआओं की कबूलियत का सबब भी बन सकती है और उसकी बर्बादी का बाइस भी। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी जबान को लगाम दो, वरना ये जहर तुम्हारी अपनी तकदीर को खा जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं चौथे जुमले के बारे में, जो बज़ाहिर मामूली सा लगता है, मगर हकीकत में बीवी के दिल पर ऐसा वार करता है जिसका जख्म सारी जिंदगी नहीं भरता। वो जुमला शौहर अक्सर गुस्से या जिद के वक्त कहते हैं, और वो जुमला ये है, अगर तुम न भी होती तो मुझे उससे भी बेहतर औरत मिल जाती। ये जुमला इतना झर भरा होता है कि बीवी की सारी कुर्बानियां, सारी जद्दोजहद, सारे ख्वाब एक पल में खाक में मिल जाते हैं। ये अल्फाज उसके दिल को ऐसे जला देते हैं जैसे किसी ने हरे भरे बाग को आग लगा दी हो। मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो तो सही, एक औरत अपनी इज्जत, अपनी नींदें, अपनी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे घर की दीवारों को आबाद करती है। वो तुम्हारे लिए अपनी जात के वजूद तक को भूल जाती है, लेकिन जब तुम उससे ये कहते हो कि अगर तुम न होती तो मुझे उससे अच्छी मिल जाती, तो ये दरअसल उसकी हस्ती को मिटाने के मुतरादिफ है
ये अल्फाज बीवी के दिल को इस तरह काट देते हैं जैसे किसी ने खुशबू से महकती कली को अपने पांव तले कुचल दिया हो। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि मोमिन मर्द अपनी बीवी से नफरत न करे। अगर उसकी एक बात नागवार लगे तो उसकी दूसरी बात में जरूर खैर तलाश करे। लेकिन अफसोस, आज के दौर में मर्द ये देखने के बजाय कि औरत ने उनके लिए कितना कुछ छोड़ा, वो सिर्फ उसकी कमियों को पकड़ लेते हैं और जबान पर ऐसे जहरीले तीर छोड़ते हैं जिनसे औरत का दिल लहूलुहान हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, हकीकत ये है कि ये जुमला सिर्फ बीवी के दिल को नहीं तोड़ता, बल्कि ये शौहर की अपनी तकदीर को भी कमजोर कर देता है। क्योंकि जिस औरत के दिल से निकली हुई आह आसमान तक पहुंच जाए, वो मर्द की दुआओं को रोक देती है, उसके रिज्क की बरकत खत्म कर देती है और उसकी इबादतों की रोशनी को बुझा देती है। आज के समाज की तल्ख हकीकत ये है कि मर्द अपनी बीवी को दूसरों से मुकाबला करके कमतर साबित करते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि हर औरत अपनी जगह एक दुनिया है, एक अलग कुर्बानी है, एक अलग मोहब्बत है। और जो शौहर अपनी बीवी को उसकी असल इज्जत नहीं देता, वो गोया अपने ही घर की बुनियादों को खोखला कर देता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जबान से निकला एक जुमला जन्नत भी बना सकता है और जहन्नम भी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि अपनी जबान से अपनी दुनिया संवारोगे या बर्बाद करोगे। मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं 5वें जुमले के बारे में। और ये जुमला भी ऐसा जहर है जो बीवी के दिल को अंदर से जला देता है। वो जुमला है, तुम्हारी शक्ल देखकर ही मेरा दिन खराब हो जाता है। ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक औरत की इज्जत, उसकी खुदी और उसकी शख्सियत पर कारीवार है। ये अल्फाज उसके वजूद को इस तरह रौंदते हैं जैसे किसी ने खिलते फूल पर पांव रख दिया हो। मेरे मोहतरम भाइयों, सोच कर देखो, औरत अपनी खूबसूरती या अपनी हालत के लिए नहीं, बल्कि अपने इखलास और मोहब्बत के लिए तुम्हारे पास आई है। वो तुम्हारे घर को संवारती है, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करती है, तुम्हारे लिए अपने ख्वाबों को पस ए पुश्त डाल देती है। लेकिन जब उसे ये कहा जाए कि तुम्हारी शक्ल मनहूस है या तुम्हें देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है, तो ये दरअसल उसके दिल को छलनी कर देने के मुतरादिफ है। ये जख्म कोई मरहम कबूल नहीं करता, बल्कि ये बरसों बीवी के दिल में सुलगता रहता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि किसी को बुरा न कहो, न चेहरे पर ताना दो, क्योंकि कयामत के दिन तुम्हारे ही चेहरे की रोशनी तुम्हारे आमाल के साथ होगी। लेकिन अफसोस, आज के समाज में शौहर अपनी बीवी को सबसे ज्यादा इन्हीं अल्फाज से जलील करते हैं। हालांकि यही औरत अगर राजी हो जाए तो तुम्हारी दुआओं के दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर उसके दिल से बद्दुआ निकल जाए तो तुम्हारी तकदीर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हकीकत है कि औरत की शक्ल नहीं, बल्कि उसकी नीयत और उसकी मोहब्बत असल हुस्न है जो मर्द बीवी के चेहरे को बुरा कहता है, दरअसल अपनी तकदीर को बुरा कहता है, क्योंकि वो चेहरा उसकी जिंदगी का आईना है। आज के मर्दों को ये जान लेना चाहिए कि बीवी के चेहरे पर मुस्कान तुम्हारे घर की जन्नत है और उसके आंसू तुम्हारे घर की नहुसत है। इसलिए अपनी जबान को झर से पाक करो और अपनी बीवी को इज्जत दो, ताकि तुम्हारी जिंदगी सुकून और रहमत से भर जाए। तो प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे घरों से हर नहुसत, हर रुकावट और हर अंधेरा दूर कर दे, तुम्हारे दिलों को सुकून दे, तुम्हारे चेहरों को नूर अता करे, तुम्हारे रिस्क में बरकत डाले और तुम्हारे नसीब को रोशनियों से भर दे। अल्लाह तुम्हें ऐसे आमाल की तौफीक दे जो तुम्हें उसके करीब ले जाएं, और ऐसे जुमलों से बचा ले जो तुम्हारी इबादतों को बर्बाद कर देते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, तुम्हारे रिश्ते मजबूत हों और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बाइज़े रहमत बने। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया है या तुम्हारे रवैये में जरा सा भी बदलाव लाया है, तो ब्राए करम इसे अपने तक महदूद मत रखो। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी के घर का सुकून लौटा दे और किसी के रिस्क के दरवाजे खोल दे। तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी कीमती राय देना और मजीद बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना। शुक्रिया।